ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम को पाकिस्तान अपने इतिहास में याद रखेगा। जिस तरीके से कारगिल में मारा, 65 में मारा, 48 में मारा, 71 में मारा, ठीक उसी तरीके से उससे भी आगे बढ़कर इस बार पाकिस्तान के भीतर घुसकर 100 किलोमीटर भीतर घुसकर जहां जैश का ठिकाना था बहावलपुर, वहां तक भारतीय ड्रोन ने मारा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा इन तस्वीरों को। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जैश का वही ठिकाना है जहां से ये जैश का सब कुछ ऑपरेट हुआ करता था। ये भारतीय ड्रोन्स ने, भारतीय मिसाइलों ने मार मार कर इसे धुआं धुआं कर दिया है। ये तो 7 तारीख की बात थी। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की, जिसके बाद भारत की तरफ से एक निर्णायक कदम उठाया गया। निर्णायक कदम उठाने में क्या किया गया कि पाकिस्तान के जो 12 एयर बेसिस थे, या फिर रडार कंट्रोल सिस्टम थे, या फिर हथियारों के जो भंडार गृह थे, वो उड़ा दिए गए। उसमें सबसे जरूरी था रफीकी एयरबेस उड़ा दिया गया, मुरीद एयरबेस उड़ा दिया गया, चकलाला एयरबेस उड़ा दिया गया, रहमियार खान एयरबेस उड़ा दिया गया। और ये रहमियार एयरबेस जैसे ही भारत ने उड़ाया, वैसे ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उसकी जो 5.5 लाख की सेना, उसकी पैंट गीली हो गई। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि यही न्यूक्लियर कंट्रोल, जो न्यूक्लियर वेपन को जो कंट्रोल करता है पाकिस्तान, उसका जो सिस्टम लगा हुआ है वो इसी एयरबेस के नजदीक लगा हुआ है। और ये खबर जैसे ही पाकिस्तान के आला अधिकारियों को लगी, वो तुरंत अपने अब्बा पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए, गिड़गिड़ाने लगे कि अब्बा युद्ध रुकवा दीजिए, लड़ाई रुकवा दीजिए, वरना जो हमारे परमाणु हैं वो हमारे ही घर में फट जाएंगे और उससे फिर क्या होगा वो दुनिया जानती है। इसीलिए जिस अमेरिका ने पहले ये कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं करेंगे, वो अमेरिका फिर आया बीच में। हालांकि दोनों देशों ने खुद बात की है, दोनों देशों के बीच कोई भी किसी भी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं करवाई है। इसके बाद सियालकोट एयरबेस को निस्तानाबूद कर दिया गया, सुकूर सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया, चुनिया सैन्य ठिकाना तबाह किया गया, पसूर राडार साइट जो थी वो तबाह की गई, टेक्निकल इंस्टॉलेशन तबाह कर दिए गए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह किया गया, राडार साइट्स और हथियारों के जो भंडार थे वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं था, तो फिर उसे सीज फायर करना ही था। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, वो पाकिस्तान के एक और अब्बा चाइना को पसंद नहीं आया कि मतलब चाइना और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ हैं। चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ ठोक चुका है अमेरिका। तो ये चाइना को पसंद नहीं आया कि चौधरी कैसे बन गया भाई डोनाल्ड ट्रंप, हम तो इस बात को नहीं मानते। इसीलिए फिर से सीज फायर का उल्लंघन 10 तारीख की रात को जो किया गया वो चाइना ने करवाया है। चाइना से जिस तरीके से अमेरिका का या दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उठकर हिंदुस्तान में आ रहा है, कंपनियां बंद होकर वापस हिंदुस्तान में अपने प्लांट्स वो लगा रही हैं, उससे चाइना बेहद खफा है। क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो हालात फिलहाल चाइना के हैं उसमें लगभग उसकी जीडीपी में 2% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उसका जो ग्रोथ रेट है उसमें भी लगभग 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि चाइना पर जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसे प्रोडक्शन तो चाइना कर रहा है लेकिन उसे बाजार नहीं मिल रहा है। अमेरिका का बाजार लगभग उसके लिए बंद है। अच्छा, इस चीज को एक तरीके से और समझिए आप कि अमेरिका का बाजार क्यों जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लगभग 500 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें से अमेरिका जो चाइना सामान भेजता है वो सिर्फ 150 बिलियन डॉलर है, और चाइना जो अमेरिका सामान भेजता है वो लगभग 350 बिलियन डॉलर है। बिलियन डॉलर मतलब बहुत जरूरी हो जाता है चाइना के लिए अमेरिका का जो बाजार है। लेकिन अब वो बाजार लगभग बंद है, वो बाजार शिफ्ट होकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अमेरिका को। ये एक अलग विषय रहा। लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से एक ऐलान किया गया आज ही 11 तारीख में कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर जरूर दोनों देशों के बीच हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा जब तक एक एक आतंकवादी को खत्म नहीं कर देते। यह बात फिलहाल नहीं कही गई है, पहले कही गई है, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मतलब क्या है? जब सीज फायर हो गया तो मतलब अभी भी बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जिस पर भारतीय सेना, भारतीय सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ज्यादा तबाही देखने वाला है। ये अपने आतंकियों के ठिकानों का मलबा 7 तारीख के बाद से अब तक
पाकिस्तान इकट्ठा नहीं कर पाया, साफ नहीं कर पाया है। और जो एयरबेसेस को तबाह किया है, उनका मलबा इकट्ठा करने में, मलबा साफ करने में महीनों लगेंगे और उन्हें दोबारा से बनाने में सालों लगेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के कटोरे में आईएमएफ ने थोड़ी सी भीख जरूर डाली है, लगभग 20 से 25 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपये जरूर डाले हैं, लेकिन वो उसके लिए काफी नहीं है। एक दूसरे अब्बा चाइना ने भी 10 लाख युआन उसके कटोरे में डाले हैं, कुछ मिसाइलें भी दी हैं और वो मिसाइलें फटी नहीं है। उसका जो JF-17 था, JF-17 थंडर, पाकिस्तान चाइना ने जो मिलकर बनाया था, वो मार गिराया गया भारतीय सेना के द्वारा। उसका जो रडार सिस्टम था HQ-9, अब्बा ने मना किया था कि मत चलाना, मत चलाओगे तो पता चल जाएगा कि ये भंगार के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने चलाया। दुनिया को पता चला कि HQ-9 हो या फिर PL-115 जो मिसाइल है चाइना की, वो कारगर नहीं है, वो फटी नहीं है। यहां तक कि फतेह-1 पाकिस्तान की फतेह-2 तक नहीं फटी है, अगर गिर तो जरूर गई। भारत का जो रडार सिस्टम है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो S-400 ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के जितने ड्रोन्स और मिसाइलें थी सब तबाह कर दी हैं। हाँ, बाकी जाते जाते सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज क्या कुछ कहा, और यह भी ध्यान रखिएगा कि मलबा इकट्ठा करने में, साफ करने में पाकिस्तान को भी महीनों लगने वाले हैं। के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से